हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने जनरल सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बताया था कि क्या होता है सिंथेटिक फाइबर्स, और हमने एक सिंथेटिक फाइबर्स रेयॉन के बारे में, जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। यदि आपने वो हमारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट जो फाइबर है वो है नायलॉन। नायलॉन से स्टार्ट कर रहे हैं। नायलॉन इज़ द अनादर मैनमेड फाइबर। दूसरा तरह का जो फाइबर है मैनमेड, वो कौन सा है? नायलॉन है। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। अब जो रेयॉन था वो क्या था जरूर आर्टिफिशियल, बट वो बना किससे था? नेचुरल सब्सटेंस, वुड पल्प से बना हुआ था। बट जो नायलॉन है इट इज़ मेड बाय द आर्टिफिशियली, मतलब ये जो है ये किसी भी तरह के कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल से नहीं बना था, फिर वो चाहे एनिमल का हो या प्लांट से। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। अब ये जो है ये कोयला, कोल, वाटर और एयर से मिलके बनाया गया था। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये एक पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर था और पहला सिंथेटिक फाइबर था जिसमें किसी भी नेचुरल मतलब एनिमल या प्लांट का यूज़ नहीं हुआ था। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन का जो फाइबर होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है, इलास्टिसिटी होती है और हल्का होता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। लस्ट्रस मतलब चमक, मेटल्स का कैरेक्टर है लस्ट्रस, तो उसमें एक चमक दिखाई देती है नायलॉन के मटेरियल में और इससे धोना आसान होता है। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। इसलिए ये कपड़े बनाने के लिए बहुत ही पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। We use many articles made from nylon such as socks, ropes, tents, toothbrush, car seat belts, sleeping bags, कर्टन्स एक्सेट्रा। हम बहुत सारी चीज़ें जो नायलॉन से बनी हम यूज़ करते हैं। रस्सियाँ होती हैं, टेंट्स जो टूथब्रश है, कार सीट का बेल्ट है, स्लीपिंग बैग्स आते हैं, सॉक्स मोजे जो होता है आपने देखा होगा खिंचाए जाते हैं, इलास्टिसिटी होती है उनमें, है ना, कर्टन्स है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये देखो फिगर में भी दिखाई जा रही हैं। अलग अलग तरह की चीज़ें जो है वो नायलॉन से बनाई हुई है। अब देखो ये लिखा हुआ है, इज नायलॉन फाइबर रियली टू स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। क्या नायलॉन सही में इतना मजबूत है कि उसका यूज़ जो है वो पैराशूट्स और रस्सी बनाने में, जो कि कहाँ रॉक क्लाइंबिंग में यूज़ होता है, उसके लिए किया जाता है। तो नायलॉन जो है वो क्या है? एक्चुअली स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है वो क्या होता है? नायलॉन होता है। इसीलिए रोप क्लाइंबिंग में और पैराशूट वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है ना, क्योंकि ये स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। इसके लिए एक एक्टिविटी बताई है, ये देखिए। टेक एन आयरन स्टैंड विथ ए क्लैम्प, टेक एन कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक लंबा हमने क्लैम्प ऐसे लिया हुआ है जिसमें कॉटन थ्रेड लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा बांध दिया है। टाइड टू क्लैम्प सो दैट इज हैंग फ्रीली फ्रॉम इट्स एज शोन इन फिगर। अब देखो इस तरह से बांध के हमने उसे क्या किया है? छोड़ दिया है ना, ये करने दिया है। तो अब क्या होगा, ये फिर हम जो है अब पैन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट, और उसके अंदर एक पैन हमने बांध दिया है जिसमें हम क्या रखते जाएंगे? वज़न रखते जाएंगे। ये रस्सी लटका दी, रस्सी में एक बर्तन जैसा बांध दिया और उसको हमने रख दिया ताकि अब इसमें क्या हो सके, हम अलग अलग तरह का वेट जो है वो रख सकें। अब देखिए यहाँ पर ये इसमें आपको अलग अलग जो मटेरियल्स हैं थ्रेड के वो यूज़ करने हैं और फिर पता लगाना है कि कौन से वेट के बाद जो है वो थ्रेड ब्रेक हो जाता है। तो यदि आप ये करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा सबसे ज़्यादा वेट होल्डिंग कैपेसिटी जिसमें है वो किस में है? नायलॉन में है ना। तो इसीलिए जो नायलॉन जो है इस तरह के मतलब रॉक क्लाइंबिंग वगैरह में इसमें यूज़ किया जाता है, रोप बनाई जाती है। फिर नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। अब देखो पॉलिस्टर और एक्रिलिक के बारे में यदि हम देखें तो पॉलिस्टर इज़ द अनादर सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजीली।
पॉलिस्टर जो है एक और अलग तरह का सिंथेटिक फाइबर है और ये इस तरह का है जो रिंकल्ड नहीं होता, जिसमें सल नहीं होते हैं। इट रिमेन्स क्रिप्स एंड इट ईजी टू वॉश, सो इट क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। ये भी आसानी से वॉश वगैरह हो जाता है, इसलिए ये ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए अच्छा यूज़ होता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। लोग पॉलिस्टर के शर्ट्स और ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं। मेनली इसका यूज़ जो यूनिफॉर्म में ज़्यादा होता है। वॉश करना यूनिफॉर्म को ईजी होता है ना, इसलिए यूनिफॉर्म में जो पॉलिस्टर का मटेरियल जो है वो यूज़ ज़्यादा किया जाता है। टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। टेरिलीन जो एक काइंड ऑफ पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। ये कितना पतला धागा होता है कि इसको किसी भी तरह से बनाया जा सकता है, मतलब जितना जैसे बनाना चाहो वैसा। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट आ रहा है पैट जार। पैट जार आपने नाम सुने होंगे, घरों में जो है सामान रखने के लिए पैट जार यूज़ होते हैं, पैट बॉटल्स यूज़ होती हैं, है ना। तो पैट पॉली इसका फुल फॉर्म है पॉलीएथिलीन टेट्रा टेरेफ्टेलेट। ये जो है ये क्या है, पैट जो है पॉलीएथिलीन टेरेफ्टेलेट जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला बॉटल्स में, बर्तनों मतलब प्लास्टिक के बाउल्स वगैरह जो बनते हैं, है ना, वायर्स वगैरह में। तो ये भी जो है वो किसका ही टाइप है, पॉलिस्टर का ही टाइप है ना, ये पॉलिस्टर का ही टाइप है। अब यहाँ एक देखने वाली बात ये है कि पॉलिस्टर जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, पॉली धन एस्टर। एस्टर की जो यूनिट है वो रिपीट हुई है ना, एस्टर यूनिट जो है वो रिपीट हुई है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है पॉलिस्टर। अब एस्टर जो है वो ऐसा केमिकल है जिसमें फ्रूट स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल जो होती है वो उसमें आती है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट। ये जो हैं वो क्या है, इनके मिक्सिंग के टू टाइप से। जैसे पॉलीकॉट दो चीज़ों से बना हुआ है, पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलीवूल तो ये भी दो चीज़ों से बना है, पॉलिस्टर एंड वूल। तो इसका नाम क्या पड़ गया, पॉलिस्टर, पॉलीकॉट, पॉलीवूल। तो ये जो है ये अलग अलग तरह से जिन मटेरियल से मिलके बने हुए होते हैं उस तरह से नाम ये पड़ जाते हैं। अब अभी जो हमने पढ़ा वो पॉलिस्टर के बारे में पढ़ा, अब हम एक्रिलिक के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्रिलिक जो है दरअसल एक सिंथेटिक वूल है ना, मतलब इसका जो यूज़ है स्वेटर्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, इन सब बनाने में किया जाता है। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। हम जो स्वेटर्स हैं, शॉल हैं या ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, इनमें से सभी जो हैं वो नेचुरल फाइबर से बनी हुई नहीं होती है, क्योंकि नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, इतना जो है उतना क्वांटिटी में मिलना और मतलब काफ़ी कॉस्टली भी पड़ते हैं जो वूल होता है, तो उस हिसाब से फिर इसको सिंथेटिक फाइबर से बनाया जाता है। बट ये दिखते कैसे हैं, वूल जैसे ही दिखते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। ये एक और तरह का सिंथेटिक फाइबर जिसे क्या बोला है, एक्रिलिक से बना है। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, वेयर एज क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप। वही मैंने बोला कि ये जो वूल जो होता है, वूल क्या पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है, नेचुरल सोर्स से मिलता है तो ये कॉस्टली होता है। बट ये जो एक्रिलिक है ये एज़ कम्पेयर टू वूल क्या होता है, सस्ता पड़ता है। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर में अवेलेबल होता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक देम आर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलने वाले, अफोर्ड किए जाने वाले मतलब एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर इनकी कॉस्ट जो होती है वो कम होती है ना, इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और ज़्यादा लोग जो हैं वो इन्हें यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो बताया गया है, अब इसमें देखा गया है कि यदि हम इसमें देखा है कि बर्निंग ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, हमने देखा था कि नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में सिंथेटिक फाइबर बर्न करने पर अलग तरह का बिहेवियर करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, मेल्ट हो जाते हैं, इसीलिए ये जो है ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। क्योंकि कुकिंग करते वक्त या ऐसे लोग जो ज़्यादा फायर के या आग के काम करते हैं या उस वक्त रहते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, इनके जलने का, बॉडी पे चिपकने का डर ज़्यादा रहता है। इफ़ द क्लॉथ कैच फायर इट कैन बी
disastrous. The fabric smell and stick to the body of the person wearing. क्या होता है, जो व्यक्ति इसे पहने हुए रहता है उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं. इसीलिए क्या किया जाता है, किचन में या लैब में या ऐसी जगह पर जहाँ पर व्यक्ति आग के या फायर के पास में है, वहाँ उसे क्या है, ये सिंथेटिक जो मटेरियल्स हैं, कपड़े हैं, उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, वो नुकसानदायक है. अब देखिए, ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल. ये याद रखिएगा, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स से. आज हम जो है यहीं तक देख रहे हैं. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर बताऊंगी. यदि आपको हमारे वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे मैसेज करके, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं. हमारे वीडियो को इसी तरह देखते रहें. थैंक यू.